अनुसंधान किया। एक बार सौनकादिक ऋषि कि एक बार क्या हुआ कि एकदा धनुरुद्यम्य, एक बार राजर्षि परीक्षित ने अपने रथ पर आरूढ़ हुए धनुष बाण लेकर के जो है सेना की टुकड़ी के साथ। हमें तो ये लगता है भ्रमण करता हुआ अपनी प्रजा का भ्रमण नहीं करेगा, राजा अपनी प्रजा के बीच में नहीं जाएगा तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, ये नीति कहती है। और अपनी सीमाओं को नहीं देखेगा तो सीमाओं पर अतिक्रमण हो जाएगा, इसलिए राजा का भ्रमण करना अनिवार्य है। भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते द्विजः। और भ्रमण करने वाला ब्राह्मण को भी एक जगह पर रुक कर के नहीं रहना चाहिए, चलते फिरते रहना। भगवान की फोटो खींच देना। और भ्रमण संपूज्यते साधु, और साधुओं को भी एक जगह टिक करके नहीं रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी नहीं कहा जाता है, साधुओं को भी टिक करके एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मनु जी कहते हैं इन लोगों का तो भ्रमण करना ठीक है, लेकिन भ्रमति स्त्री विनश्यति, लेकिन स्त्रियों को स्वच्छंद कहीं विचरण नहीं करना चाहिए, महाराज मनु जी कहते हैं। इसी क्रम में राजा ने क्या किया, धनुष लेकर के रथ पर सवार होकर के भ्रमण करने निकले। और तब तक एक घटना घटित हुई। उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि एक तब तक उनकी नजर पड़ी कि देखा कि एक गाय बहुत विहुवल होकर के, व्याकुल होकर के, एक गाय के पीछे पीछे एक यवन टाइप का व्यक्ति, कृष्ण वर्ण का, काला काला, और वो गाय को मार रहा है। ताड़ितः दंडयाभृशम, डंडे से मार रहा है, और वो दसों दिशाओं में और कहती है हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। राजर्षि परीक्षित ने आवाज लगाई, अरे रुक जा दुष्ट, तुम्हें क्या गांडीवधारी अर्जुन का तुमने यश नहीं सुना? तुमने क्या ये सोच लिया पांडव नहीं रहे तो भारतवर्ष में गौओं की हत्या होगी, गौएं परेशान करी जाएंगी? और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। तब तक वो चांडाल रूपी मनुष्य जैसी आकृति रखने वाला वो समय उनके सामने उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, क्योंकि मैं हूं क्या, मैं काल हूं, यानी समय हूं, मैं समय हूं। द्वापर का समय समाप्त हुआ जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस धराधाम का त्याग किया, तब द्वापर की समयावधि समाप्त हो गई। अब समयावधि जो आई है उसका नाम है कलियुग। मैं कलियुग हूँ, साक्षात मैं कलियुग हूँ। पिशाच वदना क्रूरः कलिश्च कलह प्रियः, ऐसा हमारा स्वरूप है। वैसे तो मेरे में सारे अवगुण ही हैं। राजर्षि परीक्षित कहने लगे, ठीक है तुम आए हो, लेकिन तुम गाय को क्यों मार रहे हो? तो कहने लगे कि यह गाय को मारना मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं वही कार्य करता हूं जो धर्म के विरुद्ध हो। तो कहें फिर ऐसे व्यक्ति को हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं, भाग जाओ यहां से। जब इस प्रकार से कहा तो कलयुग कहता है कि मुझे एक स्थान कहीं बता दो, मैं सावधानी पूर्वक रहूंगा, आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं। जब इन्होंने समय के काल क्रम को समझाया, राजर्षि परीक्षित कहने लगे, ठीक है आप हमारे यहाँ निवास तो कर सकते हो, लेकिन हम तुमको रहने के लिए स्थान कहाँ देंगे? कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्रधर्म चतुर्विधम। कहते हैं ठीक है जाओ, चले जाओ, रह लो। हमारे राज्य में जहां कहीं पर भी द्यूत, सबसे पहला नाम लिया द्यूत का, यानी जुआ का, क्योंकि इनके बाबा धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था।
राजर्षि जब राजा परीक्षित हुए, कहन हमारे यहाँ कोई भी जुआरी नहीं था, कोई जुआ नहीं खेलता था, कहीं जुआ कहीं खेले ही नहीं जाता, ये रहेगा कहाँ। दूसरा स्थान पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो। मदिरा पान की बड़ी स्थिति खराब है, लोग जहां मदिरा पान करते हो कहीं वहां निवास कर जाओ। और जहां हिंसा होती हो, कत्ल होते हो, हिंसा होती हो, और जिन घर में माताओं का सम्मान न होता हो, उन घर में चले जाओ, ऐसी जगहों पर निवास करो जाकर। 4 स्थान उसको रहने के लिए इन्होंने दे दिए हैं। कलयुग कहता है कि महाराज आपने जो स्थान बताए आपके शासन काल में, कि कहीं भी ऐसा कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, किसी के घर में कोई ऐसा आचरण नहीं, आपसी कलह नहीं, मैं कहां रहूंगा? तो एक स्थान मुझे कोई और बताओ। सूत जी कहते हैं कि पुनश्च याचमानाय जाता रूपम मदात प्रभो। जब पुनर्याचना इसने करी तो इन्होंने कहा ठीक है, एक स्थान मैं और दे रहा हूं। कौन सा स्थान बताया? जात रूप मदात प्रभो। ये आगे अष्टम स्कंध में कथा आई है, वहां से संकेत लिया गया स्थान बताने के लिए। जब समुद्र मंथन के बाद अमृत बंटवारा के लिए भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, और उस मोहिनी रूप का दर्शन भगवान शिव ने करने का आग्रह किया। भगवान ने जो है पुनः शिव को जो मोहिनी रूप दिखाया, और उस दर्शन के समय पर भगवान शंकर की कृपा से जिस धातु का प्राकट्य हुआ, वो धातु सी यत्र यत्र पतशौर्यम तत् स्वर्णम विजायते। वहां वहां देश में सोने की, स्वर्ण की उत्पत्ति हुई, सोना प्रकट हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं तुम उसमें भी निवास कर जाओ। जब इतना सुना तो परीक्षित और सोना उस कहने लगा कि अब जाकर के हमको सही स्थान मिला। और उसने जो है भैया उनके शीश पर विराजमान उस छत्र मुकुट पर वो स्वयं विराजमान हो गया। अब जैसी मति वैसा ही कर्तव्य। अब राजा परीक्षित के सर पर वो जो सवार हो गया, कलियुग समय सवार हुआ। उस मृगया के करते शिकार के समय पर, आखेट के समय पर इनको क्या हुआ? प्यास लगाई। और उस प्यास की अवस्था में राजर्षि परीक्षित कहां पहुंच गए? महर्षि शमीक के आश्रम पर पहुंचे। आवाज लगाई, ए हम जो है हमें प्यास लगी है भगवान, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। कि जलाशय मचक्ष्माणः प्राविशेषतम आश्रमम। प्यासे अवस्था में राजा को एक आश्रम दिखाई देता है, उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श मुनिमासीनम, वहां उन्होंने एक महात्मा को देखा। है कैसे? तन्मीलित चक्षुषः, जो आंख बंद किए हुए ध्यान में बैठे। अब जब वो ध्यान में बैठे, इन्होंने जल की याचना करी। अच्छा, जो ध्यान में बैठा उसको क्या पता तुम कौन हो, राजा हो महाराजा हो? स्वामी जी ने नहीं सुना। राजा ने इसको अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर के क्या किया जाए क्या न किया जाए, इधर उधर दृष्टि डाली। तो यहाँ बताया गया कि राजा ने क्या किया कि प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारमत स्थानत्रयत परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रमम सतु ब्रह्म ऋषेरंसम गता सुमुरगम रुषः। रुषा क्रुद्धा। राजा मन में क्रोधित होकर के इधर उधर दृष्टि डाली। क्या करें? तब तक उनको एक सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो धनुष के जो है उससे उठाया और स्वामी जी के गले में उसको डाल दिया। स्वामी जी के गले में डाल करके ये चले गए। ऋषि कुमारों ने जब जो है महात्मा शमीक के गले में सर्पों को देखा, सर्प को पड़े देखा, दौड़ते हुए जाकर के उनका एक पुत्र है। सूत जी कहते हैं कि तस्य पुत्रोस्ति तेजस्वी
बिहरन बालकोर भकई। उनका तेजस्वी एक पुत्र है जो बालकों के साथ में खेल रहा। बिहरन, बिहरन माने खेल रहा है। खेलते खेलते उसको वहां पर बताया गया कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक अभिमानी राजा ने आकर के उनके गले में जो है उरग डाल दिया, सर्प डाल दिया। अब सर्प जिंदा था अथवा मरा था, क्या कैसी स्थिति थी, वह छोटा सा बालक बहुत घबरा गया और बहुत क्रोधित हो गया। ऐसा विधि का विधान ऋषि बालकान, सुन करके वो क्रोधित हो गया ब्राह्मण बालक, और उसने क्या किया, राजा को शाप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनिहि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, अरे जब क्षत्रिय ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, जब राजा ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, जब राजा अपमान करने लगे ब्राह्मणों का, तो कहेंगे राष्ट्र और धर्म दोनों संकट में पड़ जाते हैं कि धिक ब्राह्मणत्तमतया श्रुति मंत्रहीनः। वैसे कहा गया ऐसे ब्राह्मणों को भी धिक्कार है जो अपने ब्राह्मणोत्तर धर्मों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे क्षत्रियों को भी धिक्कार है जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। ऐसे क्षत्रियों को भी धिक्कार है जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। और फिर कहते हैं क्योंकि कि तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण तपस्या के बलि के प्रभाव से हमेशा शक्तिशाली रहा है। ब्राह्मण का एक नाम अग्नि भी है, ब्राह्मण का नाम अग्नि भी है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या जो है 88 में भगवान कृष्ण ने अपने प्रद्युम्न आदि इनको समझाया है कि देखो, विष खाने से एक ही व्यक्ति मरता है और ब्राह्मण का अपमान करने से कुलम दहति समूलम स्यात्। जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसका समूल विनाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण से बहुत का अपमान नहीं करना चाहिए। वह ऋषि कुमार ऋष्यशृंग ने क्रोधित होकर के शाप दे दिया और रोता रोता अपने पिता के पास पहुंचा। तो वहां उन्होंने जब ये स्थिति देखी, पिताजी को भी चेतना आई, आंखें खोली, अरे भाई तुम सब लोग क्यों रो रहे हो। बताया गया, तुरंत महात्मा ने अपने शिष्यों को राजर्षि परीक्षित के पास भेजा कि राजन, आपके द्वारा किए गए अपराध के कारण हमारे अबोध बालक ने तुमको शाप दे दिया है। महर्षि समीक कहने लगे, बेटा ऋष्यशृंग, तूने ये क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने बगैर विचार किए शाप दे दिया। तुमने विचार ही नहीं किया। विचार करना चाहिए कि बिना विचारे जो करे असो पाछे पछताए। अब काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य विचार करने से पहले विचार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करने के बाद में विचार करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जो करने के बाद में विचार करते हैं वो जीवन भर फिर पछताते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र कुली से